श्रद्धा मैम स्टार्ट कीजिए। और जिसका भी हैंड राइज करवा लीजिए। और 2 से 3 मिनट का समय सबको शेयरिंग के लिए रहेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा समय अगर किसी का जाता है तो माइक को अनम्यूट कर दीजिएगा मैम। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करूंगी। गुरुकुल के साथ साथ मैं अपने दोनों गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर और नाग सर दोनों को मैं चरण वंदन करती हूँ। हैरिस के रचिता श्री के डी प्रतापन सर और श्रीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने लिंक में देखा होगा, ओपन शेयरिंग, सबके मन में हर चीज के प्रति एक कुछ विचार, कुछ अपना मन की बातें बहुत सारी रहती हैं। तो हमारा और आपका तो ये गुरुकुल है, बिंदु सबका एक ही है, हैरिज। उसके बाद है हमारा ये गुरुकुल। और जो गुरुकुल का निर्माण किया या वो जो इस गुरुकुल को चला रहे हैं, उसके बाद आता उनके प्रति, क्योंकि यहाँ सभी एक ही जगह से, एक ही शहर से हम लोग नहीं हैं, अलग अलग जगह अलग अलग शहरों से हैं। तो स्वाभाविक है सबका विचार, सबकी मन की बातें कुछ अलग होगा। तो मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि ये गुरुकुल के प्रति, अपने हैरिज के प्रति, और हाँ, एक जरूरी, जो लीडर्स अभी गेम खेल रहे हैं चालाकी रूप से, क्योंकि 2 साल से हमने और आपने इतना तो समझ लिया कि कौन लीडर कैसा है, क्या उनको किस चीज की स्थान दिया गया, ये बहुत ही भली भांति हम और आप समझ चुके हैं इस चीज को। तो वैसे लीडर्स के बारे में मेरा क्या विचार, 2 साल में बहुत सारी चीजें हुई हैं, खिंचाव तनाव बहुत सारी चीज हो गई, मतलब हुई है। लेकिन वो लीडर समझ रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं शायद मालूम पड़ेगा, या मालूम नहीं, हम मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन ये धन्यवाद इस गुरुकुल का, ये चीज देखने, सोचने समझने की शक्ति दी है। क्योंकि आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई है, आराम से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सच्चाई और ईमानदारी की पाठ पढ़ाया जाता है हम लोगों को। तो ऐसे लीडर्स के बारे में भी आपके क्या विचार हैं, और खुल के विचार रखो। ये नहीं कि आज हम इस गुरुकुल में बने हुए हैं, अगर कुछ बोलना चाहते हैं इस गुरुकुल के विपरीत, तो लेकिन हम डर से ना बोले, नहीं, आपके जो भी है विचार आज खुल के आप बोलो। तो मैं एक एक करके सबको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगी। सभी लीडर्स मातृशक्ति को 2 से 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टाइम ज़्यादा होने से इस बात को अन्यथा कोई नहीं ले, माइक को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी के आज सुनना है। तो मैं पहले इनवाइट करना चाहूंगी चलिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी सबसे पहले रूपक ठाकुर सर, आप आए और आपके क्या विचार हैं आप बोलें। अनम्यूट का ऑप्शन क्या है सर? मैडम नमस्ते, सबको नमस्ते। टाइम ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 मिनट का टाइम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आवाज़ आ रही है मैम? जी सर। हाँ मैम, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पे मैम, खुल के बोल रहा हूँ, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा स्लो बोलते हैं। अगर वो स्पीड से बोलें तो हो सकता है 2 से 3 लीटर को हम ज़्यादा सुन पाएंगे। मतलब कुछ ज्यादा ही स्लो मोशन में काम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और जो भी उनको रखना है एकदम फटाफट रखें, क्योंकि सभी अपने व्यस्त जीवन से 1 घंटा निकालता है, 70 मिनट निकालता है, और उसमें
इधर उधर की बात नहीं सुनना चाहिए, और जो भी कहते हैं टू द पॉइंट बात करना चाहिए। दूसरी बात, कल सिन्हा जी ने बात किया, बोला कि हाई रिच रहे ना रहे, गुरुकुल रहना चाहिए। अरे जब हाई रिच ही नहीं रहेगा तो गुरुकुल क्या करेगा? यही सब बातें हैं। और दूसरी बात ये है मैम कि जब हम लोग वीडियो में बनते हैं, अगर हमारे पास नेटवर्क अच्छा है और हम वीडियो में बनते हैं, तो अपने पोशाक का, अपने कपड़ों का, अपने लुक का, अपने बैकग्राउंड का, ये सबको हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं है कि जैसे तैसे बनियान में, लुंगी में, पीछे गाय भैंस चल रही है और हम लोग वीडियो कॉल में बने हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको बस अपना बैकग्राउंड कुछ नहीं तो एक पर्दा लटका दे ना, पीछे धोती लटका दे व्हाइट कलर का, और आराम से बैठे। एक अच्छा कपड़ा तो पहन ले, दाढ़ी मूंछ सब छिपा रखे हैं, टोपी लगा रखे हैं, मफलर बांध रखे हैं, आवाज आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर दूंगा, इन्होंने बहुत अच्छा बोला। ये तारीफ का काम नहीं करना है इधर। इधर वही काम करना है मैडम जो सच में हुआ है। अगर मुझे कुछ खराब लगता है तो मैं बोलता हूँ। मैंने उस दिन पहले भी बोल दिया हूँ, मेरा माइक ऑफ कर दिया गया था, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं बोला था। ये पैनल सीखने सिखाने का पैनल है, एक दूसरे को लेन देन करने का बिजनेस है, सॉरी ये पैनल है, एक दूसरे को लेन देन, आदान प्रदान, ज्ञान का, नॉलेज का, ये सब चीजें हैं। और हमारे महागुरु जो हैं कुलदीप सर, वो बार बार बोल बोल के यही 2 साल से थक गए हैं कि भैया अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, वाणी का अच्छा करो। कल अचानक से वो कुलदीप क्या नाम था मैं भूल गया, मुकेश सर शायद, वो नहीं आ पाए, तो अचानक से पटेल सर को बोलने को मौका दिया गया। पटेल सर पता नहीं किस ओर लेके चले गए। आधा अधूरा नॉलेज अगर होता है बिजनेस के बारे में या किसी केस के बारे में, कि केस में क्या प्रोग्रेस चल रहा है, तो नहीं बोलना चाहिए पैनल पे। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद ही उन्होंने बोल दिया, दूसरे स्पीकर ने बोल दिया कि सर ईडी को क्यों चला गया पैसा, बंदरबाट चल रहा है क्या? कोई जवाब नहीं था। और पैनल पे सबसे बड़ी बात, पैनल पे कभी अगर ग्रेट गुरु ने, महागुरु ने बोल दिया कि आपने निराश किया है पटेल सर, तो पटेल सर को चुप रहना चाहिए था, हैंड रेज नहीं करना चाहिए सेशन खत्म होने के बाद। उसके बाद वहां बहस चल रही है। ये सब गलत चीजें जा रही है, ये आपके डाउनलाइन, मेरी डाउनलाइन पे गलत इफेक्ट का। जो पहली बार आया है वो क्या सोचेगा कि यार अपने तो अपलाइन ही बड़े बड़े लीडर हैं, वही लड़ रहे हैं आपस में। बस मैम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके सर, ओके। और खुल के आपने अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहले आगे सभी का एक बार सुन लूं, तो मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी रूप सिंह कोरमा, कोरम। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और सबसे पहले परमपिता परमेश्वर के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। और आजकल मेरा तबीयत खराब था मैडम, तो मैं कुछ दिन से ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, इसलिए आजकल क्या क्या चल रहा है तो इसलिए उतना जानकारी मेरे को भी नहीं है। और आज क्या के बारे में बोलना है तो वो भी मेरे को उतना पता नहीं था। थैंक यू मैडम, मुझे बुलाया इसलिए धन्यवाद आपका। सर आज का टॉपिक है कि ये गुरुकुल, पहले हमारा हैरिच आया, फिर ये गुरुकुल, और गुरु के जिन्होंने निर्माण किया, यानी दोनों गुरु, हर और लीडर्स जो आजकल चालाकी रूप से गेम खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में वो गेम खेल रहे हैं और समझ रहे हैं कि सामने वाला तो समझ नहीं रहा है। उसके ऊपर आज आपका क्या विचार है, वो आज आप खुल के बताएं। आप गुरुकुल के प्रति क्या सोचते हो, हैरिस के प्रति आपकी क्या सोच है, हर चीज आप शेयर करो सर आज। मेरा तो गुरुकुल के प्रति यही सोच विचार है कि हमेशा जो सही जानकारी देते हैं उन्हीं सर लोगों के साथ में रहना, और उन्हीं लोग के बातों को फॉलो करना, यही मेरी विचार है मैडम। और मुझे पहले से ही इस गुरुकुल पर उम्मीद है कि इस उम्मीद के कारण ही आज हम सब लोग यहाँ पर बने हुए हैं कि एक दिन हाई रिच
जरूर वापस होगा करके। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी संजय गुप्ता। संजय गुप्ता सर, आपको म्यूट का ऑप्शन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद वेल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम कुछ भी करने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर से अरदास करता हूँ कि हमारा हारिज और हमारे हारिज फैमिली जितने भी हैं खुशहाल रहें और हम लोग साथ मिलकर के इसी तरह से आगे बढ़ते रहें इस सीखने सिखाने के पैनल पे। और मैम जो भी है ठीक है, लेकिन तो थोड़ा सा मतभेद हो कोई बात नहीं है। हमारी बेशक मंजिलें हम लोग की एक ही है, रास्ते भले अलग अलग हैं लेकिन हम लोग को मंजिल एक ही है, हमारा है कि हम लोग को जल्द से जल्द अपना हारिज वापिस आए। लेकिन मतभेद हो रहा है पैनल पे कोई बात नहीं है, लेकिन मन का भेद ना होने पाए। बाकी यह सब ठीक है, हमारे गुरुजन भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो सो थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने हमें मौका मिला दिया, थैंक यू। थैंक यू सर। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी मातृशक्ति संगीता वाटी। संगीता वाटी मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। यस मैम। वेलकम। आवाज आ रही है? जी जी। मैं संगीता वट्टी इससे रहने वाली हूँ। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और मेरे परमपिता परमेश्वर और मेरे माता पिता को चरण वंदन, और संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और असीना मैम को चरण वंदन। इस पैनल में जुड़े सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम, और पितृशक्ति मातृशक्ति और सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं इस गुरुकुल में अभी ही जुड़ी हूँ, नई ज्वाइनिंग है, ये मेरा तीसरा दिन है। मुझे अपने इस गुरुकुल में यही बात अच्छी लगती है कि एक प्लेटफॉर्म मिला है अपनी बात रखने का, अपने आप को आईना दिखाने का, अपने व्यक्तित्व को निखारने का, और खुद को इस काबिल बनाना है कि किसी भी मुसीबत परिस्थिति में अपने आप को बनाए रखना है, इस परिवार को बनाए रखना है, और इस गुरुकुल से जुड़े रहना है। सुबह के जो सेशन था मुकेश राय जी का, विश्वास, जो रात में था, जो सर ने बोले थे विश्वास और घमंड ज्ञान, इस सब में बातें करना था। तो वही बात जो है, विश्वास बनाए रखना, इस गुरुकुल में रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। और अपनी इतना तो अपने आप को काबिल बना सको कि अपने बच्चों को दूसरों का उदाहरण ना देते हुए अपना ही उदाहरण दे सके, कि हम ऐसे परिश्रम किए हैं। और सुबह जो राघव सर का स्पीच था कि
नए हैं, कुछ बोलना नहीं आता था पर बोलना सीखे हैं, तो उसी प्रकार मैं भी नई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमेशा ये गुरुकुल आपका स्वागत करेगी। आप रेगुलर मीटिंग में इस गुरुकुल में बने आप, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी कैलाश कुमार। शायद वो नेटवर्क इशू होकर निकल गए हैं। चलिए मैं आगे फिर इनवाइट करती हूँ एक मातृशक्ति को ही, खुशबू कुमारी। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। खुशबू कुमारी। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी बालेश्वर चौधरी। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, बालेश्वर चौधरी सर। सर मैं फिर से आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, बालेश्वर चौधरी। सर ये गुरुकुल आपका वेलकम करती है, आप आए और अपना परिचय दे दें। चलिए मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी मुरलीधर नायक। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर। वेलकम सर, वेलकम। अब्बू सब साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा परिचय है सहलाबला का प्यारा सा गांव है, मुजमहल का रहने वाला हूँ और बरगढ़ जिला है। और ये सिस्टम में डिजिटल में मैं सिल्वर रैंक में हूँ। वेलकम सर आपका। और इस गुरुकुल में हम सभी एक हैं, सब एक हरिजन है, सभी एक दोस्त हैं, या बोलो सभी एक लीडर्स मातृशक्ति हैं, लेकिन जो भी है हम सब एक हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं अपने कुछ पुराने साथियों से भी एक बार विचार लें, क्योंकि समय के साथ साथ हमारा मन बदल जाता है, तभी तो आज हम कुछ बोल रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। तो चलिए मैं ग्रेट लीडर जिन्होंने गुरुकुल को बहुत समय दिया, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी आरपी भास्कर सर। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। सभी को नमन बंदन करते हुए आज का हमारा ओपन सेशन, जितने भी हमारी मातृ शक्ति पुरुष शक्ति इस मंच पर हैं सभी का चरण बंदन करता हूं। और हमारे सिस्टम के संस्थापक
के डी प्रतापन और श्रीना मैम को बारंबार नमन। इस गुरुकुल के हमारे ग्रेट ग्रेट माता पिता तुल हमारे बड़े भैया कुलदीप सर, नरेश नाग सर और हमारे सभी गुरुजन, माँ शक्ति पुरुष शक्ति सभी को नमन वंदन करता हूँ। ओपन सेशन में बस समय ज्यादा ना करते हुए मैं अपनी बात को तो मिट के लिए बोलता हूँ कि आप सभी इस गुरुकुल में विराजमान रहते हैं, लेकिन सबसे पहला पॉइंट तो अभी यही देखा गया साथियों कि मेरा भी स्वास्थ्य कल बहुत ज्यादा खराब था, आज तो थोड़ा सा रिलैक्स है। लेकिन साथियों जब भी इनवाइट कोई भी हमारी मातृ शक्ति पुरुष शक्ति इस पे करता है तो सोचने पर विवश होता हूँ, कितना भी कुछ भी हो तो बोलने के लिए मजबूर हो जाता हूँ पैनल पर। तो मैं सभी साथियों से और सभी हरिचिन भाइयों से बहनों से मैं निवेदन करता हूँ कि इस गुरुकुल में आप जब भी आते हैं तो अभी हमारे श्रद्धा सूती मैम के द्वारा अभी सेशन ओपन में आपको इनवाइट किया जा रहा है, लेकिन मात शक्ति हमारे पुरुष शक्ति पता नहीं गुरुकुल में किस मायने से आते हैं। कुछ लोगों को बुलाया जाता है, आप लोग आते नहीं हैं। अभी बहुत अच्छा लगा, अभी हमारी एक मात शक्ति बोल रही थी कि मैं अभी नई हूँ और अभी 4 दिन इसमें हुए हैं। बहुत अच्छा लगा, आपका इसमें वेलकम है गुरुकुल में, बराबर आप आते रहिएगा। लेकिन कुछ लीडर हमारे रहते हैं कि बुलाया जाता है और अनम्यूट नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। जैसे अभी खुशबू कुमारी मैम को बुलाया गया था। तो प्लीज यदि आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो गुरुकुल में आप आते हैं, आपका वेलकम है, स्वागत है। और जब भी बुलाएं आप आए, सीखें और सिखाएं, ये हमारा सबका पैनल है। और हम 2 साल से लगातार यदि गुरुकुल में आ रहे हैं तो कुछ हमारी सोच बदलना चाहिए। और हम किस प्रकार से किस पे नाराजगी करते हैं, अभी हमारे और भी सर इस पे बोल रहे थे। साथियों मेरा मैं अपना बताऊं तो मैं एक ही बात को बोलता हूं कि संपूर्ण ज्ञाता कोई नहीं होता है। जैसे एक हमारे बड़े भैया कुलदीप सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उसको याद है साथियों, कि हिंदी और इंग्लिश क्या है ये, उसको हमने मिला के बोल दिया इंग्लिश। तो साथियों यदि हमारी मातृभाषा है उसमें भी हम कभी कभी मन के अंदर से विभोर होते हैं, हमें पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश आता तो हम बहुत वो होते। और इंग्लिश जो इंग्लैंड के लोग हैं वो अपने साइड आते हैं, उनको भी लगता होगा कि हमारा हिंदी होता तो बहुत अच्छा होता। मेरा कहने का मतलब है कि आप जितना जानते हैं, बहुत कुछ अच्छा जानते हैं, उससे बेटर जानने की कोशिश करें। हम एक दूसरे को यहाँ पे कटाक्ष करने नहीं आए हैं, हम कुछ लाइफ में बड़ा काम करने आए थे, कुछ सिखाएंगे और कुछ सीखेंगे। आप और हम सब एक हैं, ये बात बार बार इस पैनल पर बोली जा रही है। हम किसी को भाव भेदभाव करने के लिए नहीं इस गुरुकुल में आ रहे हैं। 2 साल से कुछ सीखा है तो उसका भी हमारे अंदर निखार होना चाहिए। हम सभी मिलकर के बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, तो हमारा सोच भी बड़ा होना चाहिए और एक एक ही सोच होना चाहिए, हमारा परिवार जैसा है। अभी क्या हो रहा है, कुछ लीडर यहाँ से इसी वजह से गए हैं कि कभी हमें कोच नहीं बनाया गया, कभी हमें बुलाया नहीं गया, हम ज्यादा माहिर हैं बोलने में या हमें बहुत कुछ आता है। साथियों पूर्ण ज्ञाता संपूर्ण ज्ञाता कोई नहीं होता। हो सकता है कि आप किसी चीज में माहिर है तो कोई बहुत अच्छे से गा लेता है, तो कोई बहुत अच्छे से बोल लेता है कोई। लेकिन हम जिस सिस्टम के प्रति आज 2 साल से लगे हुए हैं, आपका उस सिस्टम के प्रति कितने कृतज्ञ हैं, कितना आपका स्वप्न उसके अंदर भरा हुआ है और किस प्रकार से आपका सोच है, केवल आपका बनावटी है या हकीकत है, वो आप खुद ही जान सकते हैं, हम अपना खुद ही जान सकते हैं साथियों। तो बस मैं ज्यादा बात ना करती हूँ क्योंकि समय हमें यहाँ से 2 से 3 मिनट का दिया गया है। तो मैं लास्ट में ही कहना चाहूंगा कि बस इस गुरुकुल के माध्यम से हमें जो सिखाया गया और सीखते गए, वो केवल इसीलिए सिखाया है कि हम आगे चल करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करने की भावना है, तो गुरुकुल से जो सीख रहे हैं उसको सही तरीके से हम लागू करें और सबको एक समझें और सीखते जाएं और सिखाते जाएं, बहुत बड़ा काम होगा। थैंक यू सो मच श्रद्धा सूती मैम, प्लीज वेलकम है आपका
प्रणाम करता हूँ आपको। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। जय जय हरीश। जय हरी, जय जय हरी सर। और आपका भी इस गुरुकुल में स्वागत है, वेलकम है सर। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूँगी ग्रेट लीडर विजय राज सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, विजय राज। सर मैं फिर से आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। चलिए मैं आगे इनवाइट करना चाहूँगी शुभांकर सरकार सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। हेलो। वेलकम हेलो, सर, वेलकम सर, सुनाई दे वेलकम। रहा है मैम? जी सर। थैंक यू मैम, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। पहले तो मैं हमारे हाईरिच का मिस्टर के डी पतपन सर और सीमा पतपन मैम को चरण वंदन करता हूँ। और जो हम लोगों का ये 2 साल से चल रहा है गुरुकुल, इसमें बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत स्ट्रांग भी हो रहा हूँ इसके साथ, यही मैं बोलूंगा। और मैं हर रोज मीटिंग में रहता ही हूँ, आज भी हूँ मैम, लेकिन मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, रोड में हूँ, रनिंग में हूँ। तो इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा सुन रहा हूँ। और आगे भी अब मैं कुछ बोलूंगा तो आज के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा मैम, मैं एकदम रोड में हूँ। हेलो थैंक मैम, यू सुनाई सर। दे रहा है मैम? जी सर, जी सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूँगी WSS शिव प्रसाद सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। WSS शिव प्रसाद सर, मैंने फिर से आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। चलिए मैं आगे इनवाइट करना चाहूँगी संजय नायक सर। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। हेलो। बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद सर। मैम, पैनल में बुलाने के लिए, मेरे को 2 शब्द बोलने के लिए आप मौका दिए हैं। पैनल में हम लोग सब आते हैं रेगुलर बेसिस पे ऑलमोस्ट, तो कुछ ना कुछ यहाँ से हम लोग को सीखने के लिए मिलता है। एंड जो अपना हाई रिच का जो भी कंडीशन अभी क्यों ना हो, तो हम लोग हाई रिच का साथ में है, आगे भी रहेंगे। यही उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्दी हाई रिच बैक करके आ जाना चाहिए, एंड हम लोग का उम्मीद बरकरार रहेगा। आज मेरे को चांस देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैडम कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूँगी प्रभास कुमार सर। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है।
प्रभास सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। डॉक्टर प्रभास सर, चलिए मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। चलिए मैं आगे मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी। हमारी ग्रेट मातृशक्ति प्रिया सहगल मैम। वेलकम मैम, अनम्यूट का ऑप्शन गया है। थैंक यू वेलकम थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मेरी वॉइस क्लियर मैम? जी मैम। ओके, थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं आपको ही धन्यवाद करूंगी और आपसे आशीर्वाद लेना चाहूंगी, और एक ही बार में सबको मैं आज नमन वंदन करूंगी, आशीर्वाद लूंगी सबका, क्योंकि समय का अभाव है, समय देखना है, समय के हिसाब से चलना है। और आज हमारी मैम ने मुझे इस गुरुकुल का एक ऐसा हिस्सा बनते हुए बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसे समय पे, और आज ओपन सेशन है और हर एक किसी ने आज अपना अपना राय रखा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सबका राय। और मैं इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊंगी। और मैं प्रिया शाहगल यूपी सोनभद्र से बिलोंग करती हूँ, और आज मुझे इस गुरुकुल में इस ओपन सेशन का हिस्सा बनाया गया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आज मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ इतना है कि हाईरिच के लिए जिसने जो षड्यंत्र रचा है, जैसे किए हैं, जो भी किए हैं, उससे शायद फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये गुरुकुल हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है कि इस गुरुकुल में क्या चीजें हो रही हैं। इस गुरुकुल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि शायद अभी भी लोग षड्यंत्र रच के इस गुरुकुल को तोड़ सकते हैं, तो ये शायद संभव नहीं है। और जिन्हें लगता है ऐसा, तो ये कोशिश करके देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे लिए हाईरिच है, हाईरिच था, हाईरिच रहेगा, और हाईरिच के लिए हमेशा हम सब खड़े हैं, और हमेशा हम सब तैयार हैं हाईरिच के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए। जितने भी हमारे साथी आए, सबने अपना अपना राय रखा, सबकी जो राय अपनी थी, हर किसी ने अपना, किसी ने अपने शब्दों को किस तरीके से रखा, किसी के मन में क्या चीजें थी वो रखे हैं। मेरे पास ज्यादा शब्द तो नहीं है और समय भी ज्यादा नहीं है, और मेरे पास बहुत ज्यादा कड़वाहट के लिए यहाँ पे शब्द नहीं है कि मैं कड़वाहट किसी चीज के लिए मैं बोल पाऊँ। लेकिन हाँ, जो चीजें यहाँ से मैंने सीखा है, समझा है, और आज तक लगता है कि सच्चाई के लिए लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, कि मैं कहीं भी अगर गलत है चीजें तो मैं बोल सकूं उस चीज को। इतना तो है कि पहले था कि कुछ चीजों को सोचना पड़ता था कि मैं कैसे बोलूं, लेकिन आज है कि आज बोल सकते हैं। अगर कहीं पे गलत लग रहा है तो ये जरूरी है कि बोल सके। और इस गुरुकुल में वाकई में है कि कुछ चीजों को अभी भी सुधार की जरूरत होती है, और ये होना बहुत जरूरी है कि हमारे टॉपिक क्या चल रहे हैं, हमारे शब्द क्या है, वो हम सही से रख पाए। अपने खुद के शब्दों को पहले हम सही से रख पाए, इसके बाद हम दूसरों को रखें कि दूसरा क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि पहले हम अपने शब्दों को समझें और सीखें। और हमारे जितने भी साथी यहाँ पे आते हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद है। जैसे हमारी एक मातृ शक्ति भी आई, उन्होंने कहा मैं 3-4 दिन से मैं ज्वाइनिंग की हूँ। मैम आप आए और कंटिन्यू आप बनती रहें, और आपको भी यहाँ से बहुत कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, और आपको खुद समझ में आएगा कि ये गुरुकुल है क्या। सो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं भी, क्योंकि मेरे पास भी समय ज्यादा नहीं है, तो मैं यहीं पे अपने शब्दों को मैं विराम दूंगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी एक बार फिर से मैं अपनी ग्रेट मातृशक्ति को, और मैं आशीर्वाद फिर मैं चाहूंगी सुधारस्वती मैम का। बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम मैम। ग्रेट मैम, ग्रेट। सही में हमने जो सीखा इस गुरुकुल से वो आपने बताया। सही में हम सब एक साथ हैरिस के साथ हैं, इस गुरुकुल के साथ हम लोग खड़े हैं। ग्रेट मैम। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी ARC गंगा विष्णु शर्मा सर, आपका वेलकम है।
आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। ARC गंगा विष्णु शर्मा सर। तो खुद असर हो बात है। सर आपका माइक ओपन कीजिए सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। जी जी, थैंक यू सर। वेलकम सर। पहले परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करता हूँ। उसके बाद हमारी संस्था की संस्थापक हमारी केडी प्रतापन सर और सरीना मैम को भी चरण वंदन करता हूँ। और हमारे जितने पैनल पर ग्रेड अपलाइन बने हुए हैं सभी को कोटि कोटि नमन वंदन, और हमारी जितनी मात्र शक्ति हैं सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। और हमारे मैम जो है क्लियर करती है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम लोग एक साथ हैरिज के का ही इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार क्या है कि सर इस गुरुकुल को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि इस गुरुकुल में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमारे नाग सर हैं, कुलदीप सर हैं, और हमारी जितनी मात्र शक्ति हैं सभी जो है पूरी शिद्दत से अपने पैनल को इस समय चला रही हैं। तो मैं तो उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि हमारा पैनल इससे और ही आगे जाए। और ये गुरुकुल एक ऐसा है, यहाँ हमें जो शिक्षा प्रदान होती है और हम लोग पूरी शिद्दत से अपने हायरिज के लिए तत्पर बने हुए हैं। और यही कामना है कि हमारा हायरिज जल्दी से जल्दी कमबैक करे और हम पहले की अपेक्षा उसमें और तेजी से वर्क करें। तो यही हमारी कामना है कि सर जल्दी से हमारा हायरिज कमबैक हो और हम लोग अपने हायरिज के प्लान को लेकर अपने कार्य को स्टार्ट करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हारिज, जय जय हारिज। जय हरि, जय जय हरि सर। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी मातृशक्ति को ही, अनीता कुमारी। अनीता कुमारी मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। थैंक यू वेलकम मैम। श्रद्धा सुरती मैम। सही में सबसे पहले मैं यहाँ तहे दिल से जितनी भी मैम है सबको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव को प्रणाम, सारे लोगों को जो भी यहाँ एसोसिएट बने हुए हैं सबको कोटि कोटि प्रणाम। और सही में ये जो गुरुकुल है सबको समान रूप से स्नेह मिला है हमेशा। ये गुरु जी के कारण ही संभव हुआ। नाग सर जो हैं वो भी आशीर्वाद के लिए हमेशा बने रहते हैं, अपडेट देते हैं। सही में यहाँ जैसा एकता कहीं नहीं मिलता है। मैं कभी कभी ही इस क्लास में आ पाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन भाईचारा असली देखने का, और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं। वो ही जिस समय मैं हाई रिच में जुड़ करके गोल्ड बनी, काम करी, मेहनत करी, उसी तरह से लगता है कि मैं अभी भी हाई रिच में ही काम कर रही हूँ। मन में ख्याल ही नहीं आता है कि हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, या ये दुख है या वो दुख है। ऐसा कुछ नहीं, एक समूह बन गया है। लेकिन थोड़ा सा मोबाइल का प्रॉब्लम हो जा रहा है। मेरा बच्चा थोड़ा 10th बोर्ड देगा तो थोड़ा ले ले रहा है, इसलिए मैं नहीं रेगुलर हो पा रही हूँ। लेकिन अद्भुत यहाँ का सब कुछ अपडेट मिलता है। थोड़ा टाइम भी अब कम लगने लगा अपडेशन मिलने में। अब खुशखबरी के एकदम करीब है। बिल्कुल लग रहा है कि कभी दुखी हुआ, दुख तो मन में हुआ भी नहीं, कहीं भटकी कहीं अटके, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अभी भी लग रहा है कि हम हाई रीच में काम कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। हाई रिचियन है सच्चे दिल से। और सबसे ज्यादा खुशी होती है कि आज एक दो महिला जो इस ग्रुप से नहीं जुड़ी हैं उनका भी फोन आया मुजफ्फरपुर से,
कनिका मैम कि आप क्लास कर रही हैं? बोले हाँ हम तो क्लास करते हैं। तो हम मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं है। तो हम बोले कि ये सच्चे हाईरिचियन का एक गुरुकुल है, यहाँ आना इजी भी है और यहाँ जमे रहना भी इजी है, लेकिन सच्चाई के बल पे। तो बहुत अच्छा लगता है कि कलयुग में भी एक सतयुग जैसा जीवन हम लोग जी रहे हैं, और कोई भेदभाव नहीं, कोई द्वेष नहीं। बहुत अच्छा, हम बहुत अपने आप को लकी मानते हैं कि जिस दिन हमको ये आईडी पासवर्ड मिला, मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन गुरु जी का कृपया रहा है कि बहुत अच्छे से सब कुछ हंसते गाते, मतलब खुश रखे हुए हैं सबको, एक एक माला में पिरो करके सर सबको रखे हुए हैं। और यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी कभी भी आए उनका मोस्ट वेलकम होता है। यही प्यार हमको बेचैनी करके खींच कर ले आता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं सुनती हूँ, सीखती हूँ, आगे भी सीखूंगी। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँ कि मैं आजीवन गुरुकुल का हिस्सा बने रहूं, हाईरिचियन बने रहूं। धन्यवाद मैम, कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे एक मौका दिया। फिर थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं एक बार फिर से मातृशक्ति को ही इनवाइट करना चाहूंगी। खुशबू कुमारी मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। खुशबू कुमारी मैम, आपका वेलकम है, इस गुरुकुल में स्वागत है। अनम्यूट का ऑप्शन गया है मैम। वेलकम मैम, वेलकम। यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप इससे पहले मुझको बोलने, इसी मैं तो समझ में नहीं आया, मैं पहली बार आई हूँ इसमें गुरुकुल में। तो आज मेरे हस्बैंड के ये मोबाइल में था, तो मैं उस पर से ये अपने मोबाइल पर ट्रांसफर करके मैं देखी क्या हो रहा है, थोड़ा जाते हैं गुरुकुल में देखते हैं। तो ये नहीं मालूम था कि ये आप हमें बुला रहे हैं, तो सॉरी मैम, इसके लिए बहुत सॉरी। और पहली बार हम आए हैं इसमें, ये गुरुकुल में। तो जो देखने को अभी तक मिला है, सुनने को मिला है, तो यहाँ जरूर हाईरिच के बारे में बात हो रही है। और हम आशा करते हैं कि हाईरिच दोबारा जल्दी से जल्दी कम बैक करें और हम लोग को सहारा। तो बस ये इतना ही कहेंगे। अब पहली बार तो आए हैं, मगर अब लगातार हो सकता है तो आएंगे और सीखेंगे कि क्या सिखाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, और हाईरिच कब तक आ रही है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपके मिस्टर का नाम क्या है, वो भी शेयर कर दीजिए। हम बिहार से बोल रहे हैं, बिहार से समस्तीपुर से हैं। और मेरे हस्बैंड का नाम है कैलाश सर, जो फर्स्ट नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट गोल्ड रैंक अचीवर है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। और आप इसी तरह इस गुरुकुल में हमेशा बने, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखना है आप जैसे मातृशक्ति से। तो आपका ये गुरुकुल हमेशा आभारी रहेगा। और मैं एक बार जो अपने लीडर्स विचार रखना चाह रहे हैं और मैंने उनको इनवाइट नहीं किया, तो वो अपना हैंड राइज कर दें। थैंक यू, थैंक यू। और हमारे ग्रेट लीडर राघव कर सर, आपका स्वागत है। अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको प्रणाम है, और पैनल पे बने हुए सभी गुरुओं, सभी भाई बहनों को प्रणाम है। केटी प्रतापन सिन्हा मैम को प्रणाम है। मन में एक सवाल काफी दिनों से है, लेकिन ख्याल नहीं आ रहा था। आज ओपन सेशन है तो मैं उस सवाल को सभी के समक्ष कहना चाहूंगा। हारिश आने वाला है, ये तो 200% सत्य है। आज नहीं तो कल आ जाएगा।
तो मन में सवाल है, मान लीजिए 1 साल 2 साल फिर से चलेगा और मान लीजिए फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाता है हारिज में, तो हमारे गुरुकुल का क्या कदम रहेगा? बस मैम इतना ही मेरा सवाल है। थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। और मैं सर हैंडराइज ले लें या आपको इनवाइट करें? पहले हैंडराइज ले लीजिए मैम, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो नाग सर भी दे देंगे। जी ओके सर। तो मैं आगे हैंडराइज आया था विशलाल खांडे सर अनम्यूट का ऑप्शन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे आपने इस महागुरुकुल पैनल में इनवाइट किया, तो आपको चरण वंदन नमन है। और सभी ग्रेट मातृशक्तियाँ जो कि इस पैनल में हमारे गुरुकुल की मंशा, हारिज कंपनी की मंशा को लेकर के यहाँ पर बनी रहती हैं, सो मैं मातृशक्तियों का बारंबार चरण वंदन नमन करूँगा। और सभी ग्रेट साथी जो हैं, पुरुष साथी और गुरुकुल गुरुदेव जो इस हारिज के कर्ता धर्ता हैं और गुरुकुल के कर्ता धर्ता हैं, जो 2 सालों से इसमें विश्वास बनाए हुए हैं और इसमें बने रहते हैं। और जो मैं कहना चाहूँगा कि जो 8:30 बजे का पैनल है, उसमें संख्या की कमी होती जा रही है। सो मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी से, मातृशक्ति पुरुष साथियों से, कि 8:30 बजे के पैनल में भी अपना थोड़ा सा समय दें और जिससे जैसा बने अपने, जैसा कि मैं अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि हम 1-2 साथी भी लेके आते हैं तो इसमें संख्या बल काफ़ी बढ़ सकता है। और जो अपडेट का तारीख रहता है उस दिन तो हमारा पैनल 60-70 और 100 के लगभग पहुंच जाता है। सो ठीक है, सही है कि सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, फिर भी कोशिश किया जाए। मेरा निवेदन है कि 8:30 बजे के पैनल में भी आप सभी लोग बने और नए साथियों को भी लाएं। हर एक सवेरे के भी समय मैंने बोला था कि हर एक के, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, हर एक के एक खास पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान के जो भी होते हैं उनको इस पैनल में लाने का प्रयास करें। और अपने इस गुरुकुल और हारिज कंपनी के जो उद्देश्य है कि सुनहरा भारत गुरु, विश्व गुरु बनाने के लिए ये अग्रसर है, सो इसमें हमारा कुछ सहयोग हो सके, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। जिंदाबाद हारिज, जिंदाबाद हारिज। पटेल सर, नाग सर, कुलदीप सर, प्रतापन सर, सरीना मैम, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरुकुल हारिचियन, संघर्ष करो, हम सब साथ हैं, हम साथ हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय हारिज, जिंदाबाद हारिज, जिंदाबाद हारिज। मोस्ट वेलकम मैम, श्रुति श्रुता मैम, वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं एक हैंडराइज था संतोष कुमार सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आवाज आ रही है? जी सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जूम पे बने हुए सभी दोस्त साथियों को, हमारा प्यार भरा नमस्कार। और धन्यवाद करना चाहता हूँ इस पैनल का रचयिता मिस्टर कुलदीप सर, जो कि हर पल हर समय
गाइड करते हुए इस पैनल में लगातार समथिंग 2 साल से जूम डेली प्रतिदिन होता रहता है। हम तो डेली नहीं आते हैं, ड्यूटी रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी जब समय मिलता है तब आते हैं और गुरुकुल में बनते हैं और यहाँ से अपने को अपडेट या जो कुछ भी जानकारी मिलती है, तो विश्वास और भरोसा तो सर अभी भी है कि वापस हाई रिच आएगा। हम भी डिजिटल में गोल्ड हूँ। भरोसा है हाई रिच आएगा तो मिल करके काम करेंगे और बड़ा से बड़ा काम करेंगे। अपने टीम को भी सबको रोक करके रखे हैं। कुछ लोग इधर-उधर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई रिच जब चालू हो जाएगा तो हम लोग मिल करके काम करेंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। साथियों, समय भी हो गया है। श्रद्धा मैम शायद नेटवर्क की वजह से बाहर हो चुके हैं, तो प्रिया मैम आप कंफर्ट जोन में हैं, तो आगे का होस्टिंग का पार्ट आप संभालें। मेरा सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है मैंने। मोस्ट वेलकम सर, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर, यस। जी सर, अगर आप चाहें तो होस्टिंग मैं अभी संभाल सकता हूँ सर, कंफर्ट जोन में हूँ मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी समय को देखते हुए जी हमारे क्लोजिंग में पत्रकार महोदय बने रहते हैं हमेशा, हमारे अरविंद चतुर्वेदी जी। तो जी सर जी को इनवाइट करिए सर, मैं को होस्ट बना रहा हूँ। जी और सर, जी सर, आशीष में नाग सर को ले लीजिएगा, जी जी जी, ओके ओके। है ना। और जी सर, 1 मिनट के लिए मुझको ले लीजिए सर। मैं जरा हमारे जी जी राघव सर का एक सवाल आया था। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलिए सर, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग अपना महत्वपूर्ण टाइम दे रहे हैं हम सभी लोग बीच में। तो कहीं ना कहीं आज हमारी दीदी का होस्टिंग रहा बहुत ही ज़बरदस्त, और कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क की वजह से वो लेफ्ट हो चुके हैं। तो अभी मैं होस्टिंग का कमांड संभाल रहा हूँ। कहीं गलती होंगे तो मुझे क्षमा करेंगे। तो कहीं ना कहीं चलिए, अभी मैं हमारे बीच में ग्रेट गुरुवर हमारे कुलदीप सर बने हुए हैं, और हमारे राघव सर का और भी जितने लीडर्स का क्वेश्चन आए थे तो उनका सवाल का जवाब देंगे हमारे कुलदीप सर। तो मोस्ट वेलकम सर, आए और आगे कंटिन्यू करें सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। और साथियों, मैं भी समय को बिल्कुल भी जाया ना करते हुए सीधे राघव सर के सवाल पर आता हूँ, क्योंकि राघव सर का सवाल है कि हमको 2 साल अभी हो गए हैं, और अगर हाईरिच कमबैक कर रहा है और उसके बाद ये परेशानी आती है तो गुरुकुल का क्या एक्शन रहेगा। तो सर इसका स्पष्ट आंसर है कि अभी जैसे ही हाईरिच कमबैक करेगा, नाग सर और मेरा मैनेजमेंट और हमारे एमडी सर और हमारी सीईओ सरीना मैम के साथ मीटिंग होगा, और हम दोनों केरला जाने वाले हैं, और इन सब बातों पर अभी से चर्चा होगी। क्योंकि सर परेशानी बाहर से नहीं आती, परेशानी अंदर से ही आती, परिवार में से ही आती। अभी भी हाईरिच के साथ जो भी परेशानी आई है, हमारे किसी न किसी मैनेजमेंट के सदस्य की गलती रही है। जैसे कि सभी जानते हैं कि टैक्स जो जीएसटी के रूप में भरा जाता है वो समय पर नहीं दिया गया। हमारे नोटिस आए, कलेक्टर से मिलने का समय दिया गया, लेकिन हमारे एमडी सर तक ये बातें नहीं पहुंची। हमारे विनीत कुरुला जो सीईओ थे वो बैंकॉक घूमते रहे,
लेकिन उन्होंने अपना जवाबदारी, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी। तो इन सब बातों की आगे से लापरवाही ना हो, इन सब बातों पर गौर करी जाएगी और इन सब बातों को आपस में बैठकर चर्चा की जाएगी और जहां से भी ये समस्याएं पैदा होती हैं वो पारदर्शिता अब क्लियर की जाएगी। हर 3 महीने में हमारे कंपनी का टर्नओवर, हमारी कंपनी का जीएसटी पे हुआ है कि नहीं हुआ, जैसे कि हमारे प्लान सब वेबसाइट पर है, हाईरिच की हर जानकारी वेबसाइट पर डली हुई है जिसको हम गूगल से सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही ये सब चीजें अब क्लियरेंस रहेगी ताकि ना तो गवर्नमेंट कोई सवाल उठा सके, ना ही हमारा कोई लीडर कोई सवाल उठा पाए। तो इन सब बातों पर हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, विचार कर चुके हैं। मेरी और नाग सर की हमेशा इस विषय पर बातें चलती है। तो आप निश्चित रहें सर कि ये गलतियां अब दोबारा नहीं होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा सर आप आए और अरविंद सर को क्लोजिंग के लिए इनवाइट करें और आशीष के लिए नाग सर को। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतना बेहतरीन तरीके से आज से ही हम हमारे इस नेशनल पैनल का वो बना के रखे हैं प्लानिंग। तो कहते हैं ना कि अगर हम सब एक हैं तो किसी का नज़र नहीं लगेगा हमारे परिवार में, और अगर हमारे परिवार में ही एकता नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हर कोई कुछ ना कुछ दो शब्द बोल के ही चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे में एकता नहीं रहेगा। तो चलिए, हमारे ग्रेट लीडर हम सभी लोग बीच में बने हुए हैं, मिस्टर अरविंद चतुर्वेदी सर। सो प्लीज सर, आपका वेलकम है सर। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, थोड़ा हैंड राइज कर दीजिएगा सर तो और बढ़िया रहेगा। थैंक यू मेरा सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आज की होस्टिंग करते हुए आज आपने जो बागडोर संभाली है उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं आपका। और आज की होस्टिंग में हमारी श्रद्धा श्रुति मैम बहुत ही शानदार तरीके से आज मंच का संचालन कर रही थी, जिसके लिए उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। आज जितने भी हमारे साथी ओपन सेशन में आए सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं और सभी ने अपनी अपनी बात रखी, वो बहुत ही शानदार बात रखी। बस आज हम सबको ओपन सेशन में ये विषय क्यों रखना पड़ा। रूपक सर ने जो कल की बात कही वो विचारनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों। हम अगर अपने आप को परिपक्व समझते हैं, जहां हम अपने आप को परिपक्व समझते हैं वहां हमारे ऊपर वजन और ज्यादा आ जाता, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। माना कि सेशन में हमें कोई जगह न दी जाए, हमें कोई पाठ न दिया जाए, हमें कोई पाठ न दिया जाए तो हमारी तरफ से कोई बुराई नहीं है, न होनी चाहिए। क्यों? और अगर है किसी कारण बस अगर कोई बुरा लगता है तो कहीं ना कहीं मन में खोट है मेरे साथियों, वो खोट हमें, वो बुराई हमें अपने अंदर से निकालनी होगी। बस हमें अपना खुद का कद, हमें अपने अंदर झांकना होगा, हमें अपने कद को पहचानना होगा और जिस कद पे हम अपने आप को पाते हैं हमें उसकी गर्मा रखनी होगी। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ये नहीं है कि जरा सी बात हुई हम उठा के कुछ भी बोल के खड़े हो जाएं। और ये पैनल एक गुरुकुल है, ये गुरुकुल है दोस्तों, ये गुरुकुल हम सबको बहुत कुछ देता है, ये बहुत कुछ ज्ञान देता है। यहाँ मान भी मिलता है, यहाँ सम्मान भी मिलता है, यहाँ ज्ञान भी मिलता है। अरे बिजनेस की लाइन छोड़िए आप, यहाँ सर एक चीज और ऐड कर दीजिए, यहाँ डांट भी मिलती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ प्यार मिलता है सर वहां डांट भी मिलती है।
अगर हमें प्यार पाने का हक है तो हमें डांट खाने का हक भी होगा, मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। और मैं ये बात बिल्कुल पैनल पर खुले शब्द में बोलना चाहता हूं दोस्तों, हम अपनी बगिया लगाते हैं, हम अपनी बगिया अपना बगीचा लगाते हैं, हम अपने बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाते हैं, तरह तरह के फलदार वृक्ष लगाते हैं, हम फूलदार लगाते हैं। और दोस्तों जब उन खेतों की मतलब पौधों की रखवाली करते हैं, तो जब गुलाब के डंठल को, जो सूखी डंठल को तोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कांटा भी चुभ जाता है दोस्तों। तो क्या वो कांटा चुभने के बाद क्या हम वो बगिया मिटा देते हैं? ये सोच हमें हटानी होगी। हम अगर अपने आप को परिपक्व समझते हैं, हम इस बगिया के मालिक अपने आप को माली समझते हैं, तो दोस्तों हमें ये छोटी मोटी चोटें बर्दाश्त करनी होंगी और बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि ये सीखने सिखाने का पैनल है। यहाँ हमारी जिंदगी बनती है, हमारे जीवन की राय बनाई जाती है, हमें ज्ञान भी मिलता है, यहाँ पे हमें डांट फटकार भी मिलती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ जरूरी है जीवन में। अगर मीठा भी जरूरी है तो कुछ खट्टा भी जरूरी है। उसी प्रकार हम आप सभी लोग बड़ी आशा के साथ यहाँ आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं कि मेरे दिमाग से आप हाइरिस को एक तरफ कर दीजिए मेरे साथियों, लेकिन ये गुरुकुल आपको चारों तरफ से सपोर्ट करता है, चारों तरफ से हर व्यक्ति की हर समस्या का समाधान यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं सभी लोग। बस हम आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी समस्या रख के तो देखें, और जितना बड़े हम परिपक्व बनेंगे, जितने बड़े हम होशियार बनेंगे, मैं नहीं कहता कि कौन होशियार है, कौन गधा है, कौन कैसा है, किस नंबर पे है। हमें अपने आप में आकर हम अपनी औकात को आंकेंगे, और जब हम अपने आप को परिपक्व समझेंगे तो निश्चित ही हमारी लायबिलिटी बड़ी बन जाती है, और वो हमें निभानी होगी। क्योंकि अगर हम अपने आप को परिपक्व पद पर पहुंचते हैं, हम अपने आप में होशियार हैं, तो हम उस होशियारी का परिचय हमें देना होगा, हमारे अंदर से वो परिचय आना चाहिए। बस यही बात कहना चाहूंगा और एक विश्वास दिलाना चाहूंगा दोस्तों, ये गुरुकुल आता रहे, गुरुकुल में आते रहेंगे हम आप, गुरुकुल सदा बाहर रहेगा। हमारा हाइरिस तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमारा गुरुकुल सदा बाहर रहेगा। और बस आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी साथी हमारे आज ओपन शेयरिंग में आए हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, अपने अपने विचार रखे ऐसे ही नित्य प्रतिदिन। क्योंकि आज हमने कई ऐसी वाणियां सुनी है दोस्तों, कई ऐसी वाणियां सुनी है जो नए हैं, जो हमारे लिए नए हैं, और कुछ लोग बिल्कुल नए हैं जो हमारे गुरुकुल में नए आए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बैक टू होस्ट मेरा सर, मैं दिवाली के ही विराम देता हूँ। बैक टू होस्ट, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त आपका क्लोजिंग पार्ट रहा सर। वास्तव में आपका भी कहना बहुत ही जबरदस्त है कि ये हमारे गुरुकुल है, और यहाँ पे छोटी छोटी बात का बदंगड़ बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ सब लोग सीखने सिखाने के लिए आता है। और अगर हम बात को बदंगड़ बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों के जो सीखने का लक्ष्य है, जो सीखने का जज्बा है, वो कहीं ना कहीं उनका वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं लड़ाई या बहस का माहौल हो जाता है। तो चलिए मैं देर ज़्यादा ना करूँगा, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे बीच में हम सभी लोग ग्रेट लीडर, 5 पांडवों में से एक हैं हमारे ग्रेट लीडर। आप सभी लोगों का क्लैपिंग की तालियों के साथ बुलाना चाहूँगा। मिस्टर नरेश नाग सर, मोस्ट वेलकम सर, आप आए और अपने आशीष वचन हम सभी लोगों के बीच में प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को नमस्कार, शुभ संध्या, ढेर सारी शुभकामनाएं। और थैंक यू श्रद्धा श्रुति मैम, और थैंक यू हमारे राजकुमार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत।
और सभी ऑल पार्टिसिपेंट को नमस्कार। और एक ही शब्द में तमाम मातृशक्तिगण, गुरुकुल और साथ में केडी प्रतापन सिन्हा मैम को दिल से चरण वंदन नमन। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। साथियों, हमेशा कहा जाता है दिल बड़ा हो तो दोस्त बनते हैं, दिल बड़ा हो तो दोस्त बनते हैं, और जिगर बड़ा हो तो दुश्मन बनते हैं। क्योंकि आप और हमारे में, दोनों में है, आप और हम माहिर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता रानी और परमपिता परमेश्वर से आशीर्वाद लेना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं इसी तरह जो है खुशियां बरसाता रहे। और हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निश्चित रूप साथियों, जो अर्जी लगा रहे हैं, आवेदन लगा रहे हैं, वो निश्चित रूप से वो पास होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखा होगा और सुन भी रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, छोटे मोटा उतार चढ़ाव तो आता ही आता है, क्योंकि जीवन का रेखा ही ऊपर नीचे होता है। कुछ कड़वाहट, कुछ खट्टे मीठे, कुछ सुख, कुछ दुख, जीवन का एक घड़ी है। क्योंकि हमारी धड़कनें कभी बंद, कभी ज्यादा, कभी अप, कभी डाउन, अप कभी डाउन होते रहता है। यही सही है तो समझ जाओ कि हम सही रास्ते में हैं। अगर सीधा चलना लगे, साफ सुथरा चलने लगे, कुछ ऊपर नीचे ना हो, कुछ खटास कुछ मीठा ना हो, तो समझ जाओ कि हम लोग गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सबका शब्द सुन करके, और हमें तो खुशी होती है कि आप लोग जो शब्द रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं साथियों, अपने अंदर जो जो भी चीज है वो रखें, क्योंकि जो कड़वाहट है उसको रख दें। सामने वाला जो चाहेगा वो उठा लेगा, क्योंकि शब्द जो है हमेशा उड़ रहे हैं। बस जो जिसको अच्छा लगता है उसको कैच कर लेंगे, और जिसको जो खराब लगता है उसको वहीं पर छोड़ देंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का हर शब्द, क्योंकि साथियों मन में जो रहता है ना उसको निकाल देना ही उचित है। हम कभी भी, आप कोई नहीं बोलेंगे कि सर कड़वाहट बोलते हैं, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आप मीठा बोलते हैं, हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप गुस्सा करते हैं, कभी ये नहीं बोलेंगे कि गुरुकुल सबको सबको समान अधिकार दिया है बोलने का। और आज समय भी 8 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, और सबका शब्द सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इसी तरह अगर होता रहेगा, क्योंकि आज मैम लोग आई इतना जबरदस्त, यूनिक, लाजवाब। अगर नए पर्सन आते हैं और सीधा एक ही शब्द बोलते हैं कि हमारे गुरुकुल चल रहा है, और लगातार लगातार हम जूम सेशन में अटेंड करते हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। और आज विदाउट इनकम से भी, क्योंकि जिस समय लोग इनकम करते थे इतने ही घंटा देते थे, और आज विदाउट इनकम से भी इतने ही घंटे दे रहे हैं। फर्क देखिए, क्योंकि जो स्वार्थी थे, अपना इनकम के लिए आए थे, वो चले गए। और जो लोगों का परोपकार करना चाह रहे हैं, दुनिया को प्रूव करके दिखाना चाह रहे हैं कि हमने हाईरिच को चाहा है, हारिस से हमारी लगाव है, कोई इधर उधर का नहीं सुनना, चाहे हम लोग 5 लोग क्यों न रहे करके जो आज भी बने हैं, मैं सैल्यूट करता हूं उनको। क्योंकि उनके शब्द सुन करके अति प्रसन्न होते हैं हम लोग। क्योंकि साथियों, चाहता तो मैं भी चला जाता, लेकिन मेरा एक ही मकसद है, जाओगे मार्केट में तो आपको पूछा जाएगा कि हाईरिच का क्या हुआ, तो आप क्या बोलते हैं? हाईरिच गलत था बोलते हैं, हाईरिच खराब था बोलते हैं, कि हाईरिच ये हो गया वो हो गया बोलते हैं? मेरे पास जवाब नहीं था रिप्लाई करने के लिए, इसीलिए मैंने हाईरिच में ही टिका रहा। क्योंकि हाईरिच को मैं अच्छा कहा था, और आज भी अच्छा कहता हूं, और भविष्य में भी अच्छा कहूंगा। क्योंकि हाईरिच ऐसे ऐसे लोगों को अच्छा अच्छा इनकम दिया साथियों, जिनके पास 5 रुपया समोसा खाने का औकात नहीं था, उनको 50-50 लाख कमा करके दिया है। गलत किया सही किया फैसला आप लोग करेंगे। एक पहचान दिया है, एक नेम फेम दिया है, और उसको आज हम गलत बोले, ये तो पूरा नाइंसाफी है। अपने माता पिता जो चाहते तो हमको क्या बोलना चाहिए, कहीं भी उठा के फेंक देते हैं, इस दुनिया को देखने ही नहीं देते, देख भी लिए थे तो उसको कचरा के डिब्बा में डाल देते, या कहीं कुचड़े में डाल देते, या कहीं फेंक देते। लेकिन साथियों उन्होंने ऐसा नहीं किए, क्योंकि हाईरिच हमारी माँ है, सेकंड माँ है मान के चलिए। माता पिता हमारे जन्म देने वाले, और कर्म दे करके जो हाईरिच ने जो पहचान बनाई है ना, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे कोई भी जगह काम करो साथियों, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हर व्यक्ति दाल रोटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, करिए, लेकिन हाईरिच के बारे में गलत मत बोलिए। 1 पहचान दिया है, एक नेम फेम दिया है, और उसको आज हम गलत बोले, ये तो पूरा नाइंसाफी है। अपने माता पिता जो चाहते तो हमको क्या बोलना चाहिए, कहीं भी उठा के फेंक देते, इस दुनिया को देखने ही नहीं देते, देख भी लिए थे तो उसको कचरा के डिब्बा में डाल देते, या कहीं कुचड़े में डाल देते, लेकिन साथियों उन्होंने ऐसा नहीं किए, क्योंकि हाईरिच हमारी माँ है, सेकंड माँ है मान के चलिए।
क्योंकि हैरिच ने जो कुछ किया है, आज तक इतना सारे कंपनी आ गए हैं, 30 साल 40 साल हमारे जानकारी के हिसाब से हो गया, लेकिन आज तक जितना फैसिलिटी हैरिच ने दिया है, आज तक कोई सिस्टम नहीं दिया है। और जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैरिच के पास है ना, किसी के पास नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप और हमारी थोड़े से लापरवाही की वजह से हम सबके सब डेप्थ में नीचे में आ गए। क्योंकि गलती चाहे हम करें चाहे आप करो, कोई ना कोई हमारा साथी करे, लेकिन गलती तो हम ही लोग की है ना। अब टैक्स को जो पर्सन जिसको नियुक्ति किया गया है वही नहीं भरेंगे, वही मालिक को नहीं बताएंगे, तो मालिक के पास तो इतना भी समय नहीं रहता। क्योंकि जिम्मेदारी और जो भी जवाबदारी आपको दिया गया है, वो पूरी तरह से समर्पण भाव से आपको जिम्मेदारी दिया है, ये काम ये करेगा वो काम वो करेगा करके नियुक्ति किया गया है। उस काम को नहीं करेंगे तो हर व्यक्ति एक ही, रामू काका, रजनीकांत, आपने सुना होगा बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं, सभी काम को वही करेंगे तो फिर कैसे डेवलप होगा। इसीलिए जिम्मेदारी दिया जाता है। जिनके घर में सदस्य होते हैं, बड़ा आदमी बनने के लिए साथियों बहुत लोगों को हैंडल किया जाता है, और एक एक चीज साथियों उनको पता चला कि ऐसे सब हो रहा है करके, तो सारी चीजों को धीरे 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 वो कंट्रोल करते गए। और कंट्रोल सब पैसा खाने के चक्कर में लगे थे साथियों। कोई भी आज तक हाईरीच के बारे में कोई भी समर्पण भाव से नहीं किया। वो खींचने का काम किए, जिस तरह से गाय से दूध निकालने का काम करते हैं, उसको चारा नहीं दोगे, चारा नहीं खिलाओगे तो कैसे दूध देगी। तो सब दूध निकालने में लगे, और जब दूध खत्म हो गया तो साथियों साइड होके चले गए। ऐसे नहीं होता है, थोड़ा बहुत उनके प्रति भी ध्यान देना चाहिए। जो हमें दूध दे रही है उनको भी ध्यान देना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। वो नहीं हुआ। बोलने के लिए बहुत कुछ है, समय भी ज्यादा हो चला, इसके लिए सो सॉरी। मैं ज्यादा एक्स्ट्रा समय ले रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। माता रानी भगवान हम सब की मनोकामना पूरा करे, और सब के सब अच्छे अच्छे शब्द बोले। इसके लिए मैं आप लोगों को चरण वंदन नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, थैंक्स बोलना चाहूंगा। क्योंकि और बहुत सारे सवाल हैं, उनका आंसर स्टेप बाय स्टेप देंगे। और 8:30 बजे के चैनल में क्वेश्चन आंसर होगा साथियों, सेशन में। तो आप आइए, आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर जो है 8:30 बजे के पैनल में दिया जाएगा। और सुबह और शाम मोटिवेशन और कुछ जानकारी, कुछ और भी जानकारी आपको मिलेगा। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, और उधर से जैसे जानकारी मिलेगा आपको इसी पैनल के माध्यम से बताया जाएगा। थैंक्स, ज्यादा समय लिए इसके लिए सो सॉरी। आइए सर, राजकुमार सर आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू जय हिंद, जय भारत। सर। कहते हैं ना, गुरु गुरु होता है ना। आज हम सभी लोग बीच में अगर कोई न कहीं किसी के प्रति गलत हम सोच रहे हैं, तो हमारे दिल से आवाज आएगा कि जिसके लिए आप सोच रहे हो वो वास्तव में गलत है कि नहीं है। तो आपका मन खुद आवाज देगा कि नहीं, वो गलत नहीं है। अगर नहीं, गलत नहीं है तो, और अगर गलत है तो आपको मन ही आवाज दे देगा कि गलत है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग बीच में हमारे ग्रेट लीडर नरेश नाग सर ने जवाब दिए कि चाहता तो मैं भी चला जाता दूसरे जगह, लेकिन मेरा आत्मा, मेरा मन आवाज नहीं दिया कि तू दूसरे जगह जा। क्यों? क्योंकि आज जिन्होंने हमें एक अच्छा सिस्टम दिया, एक अच्छा एजुकेशन दिया, एक अच्छा पे आउट दिया, एक अच्छा पहचान दिया, आज उन्हें हम कैसे गलत बोल दें। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें होते हैं। और गुरुकुल में आने का फायदा यही है कि आप सभी लोग कंफर्ट जोन में रहें, तभी कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं तो जो सोया वो खोया। तो मैं राजकुमार महाराज, शहडोल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं भी कुछ सहयोग करूं आप सभी लोगों के बीच में। तो मैंने अपना हैंड राइज किया, और आप सभी लोगों के बीच में अपना जो भी टूटी फूटी मेरे से हुआ, मैं आप सभी लोगों के बीच में रखा। अदर अदर कहीं भी कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप सभी लोग जरूर मुझे आगे मार्गदर्शन दीजिएगा। सो थैंक यू, आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए, और जय हैरिज के नारे के साथ हम सभी लोग आज का वाणी यह विराम देते हैं। सुबह 6:55 में फिर मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में, जय एक नए हरि शुरुआत, नए उमंग के जय साथ। हरि, जय हरि हरि, जय हरि, जय हरि। जय हरि, जय हरि, हर हर हरि, जगत हरि।